हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब एंजॉय करो। और ईश्वर की आपके ऊपर हमेशा ऐसी कृपा बनी रहे कि आप हमेशा एंजॉय करते रहो और खूब मेहनत करो, ठीक है। और इसी मेहनत के लिए हम क्या करने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर नंबर 13, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 अपना क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर के बारे में आपने, जैसे सरफेस हो गया, एरिया हो गई और वॉल्यूम हो गया। एरिया वगैरह अपन अभी पीछे वाले चैप्टर्स में करके आए हैं। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स नाम से चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। उसमें भी आपने क्या किया होगा, कुछ फिगर्स होंगे, कुछ आपको जैसे क्या होगा, 3D फिगर्स होंगे। कैसे होंगे? 3D फिगर्स होंगे। उसका आपने क्या निकाला होगा? वॉल्यूम निकाला होगा, सरफेस एरिया निकाला होगा, कर्ड सरफेस एरिया निकाला होगा, टोटल सरफेस एरिया निकाला होगा आपने। तो यानी इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है। और आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आज उसी के बारे में अपन और पढ़ेंगे आगे। कुछ और भी फिगर्स होंगे यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या होगा, अपने पास कुछ जो फिगर्स होंगे वो कंबाइंड होंगे। कंबाइंड कैसे होंगे? जैसे मान लो कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर कोई हेमिस्फेयर लगा दिया, ठीक है। कोन है, कोन के नीचे कोई हेमिस्फेयर लगा दिया, सिलेंडर के ऊपर कोई कोन लगा दिया। यानी फिगर्स को क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे। एक लिया अपने पास कोई भी एक फिगर और फिर दूसरा, दोनों को जोड़ दिया। अब टोटल एरिया कितना होगा? मान लो क्वेश्चन कह दिया कोई उस पर पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए टोटल एरिया कितना है, वो सारी चीजें अपन इसमें बात करेंगे। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, जैसा पिछला चैप्टर अपन ने किया था कुछ वैसा ही चैप्टर है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बस केवल फिगर्स चेंज हो गए। वहां पर 2D थे, यहाँ पर 3D फिगर्स की बात करेंगे। कैसा है देखो आगे क्या बात करते हैं अपन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस टाइप के अपने पास क्या मिलेंगे अपन को? फिगर्स मिलेंगे। जैसे ये क्या है? क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है और स्फेयर है। तो ऐसे अपने फिगर्स आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे और इनके कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे जो आपको ध्यान होगा। क्या होगा? जैसे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है, और भी बाकी फिगर्स हैं। इनके लिए कैसे कैसे क्या क्या होता है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 9th क्लास का। क्या है देखो, ये आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? ये आपको क्यूब दिख रहा है। क्या है ये? क्यूब है। ये क्या है अपने पास? क्यूब है। अब क्यूब में होता क्या है? अब हमने ये मान लिया इसकी एक साइड है। जैसे मान लो आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा। ये कोई क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर है, इसकी ये साइड कितनी है? ए। तो स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। पीछे अपन ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था जिसमें स्क्वायर आया था और वहां पर अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना होगा इसका? ए स्क्वायर होगा। यही किया था। अब यही मान लो स्क्वायर ही है, जैसे 3D फिगर्स है, ये क्यूब है। क्यूब को अगर आप बिल्कुल सामने से देखो एकदम, तो आपको कैसा दिखेगा? स्क्वायर ही दिखेगा। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, यानी इसके अंदर अब क्या आ गई? कुछ गहराई भी आ गई, कुछ ऊंचाई भी आ गई। क्या आ गई? यानी पहले क्या था? मान लो ये क्या है? कोई स्क्वायर है। अब स्क्वायर के अंदर क्या है? थोड़ा सा इधर फैला दूं और थोड़ा सा ऐसे फैला दूं, यानी थोड़ी बहुत चौड़ाई भी आ गई और थोड़ी बहुत उसके अंदर गहराई भी आ गई। तो ये कैसा हो गया अपने पास? फिगर 3 डायमेंशनल हो गया। यानी अपने चारों तरफ ज्यादातर तो क्या है? सब 3 डायमेंशनल फिगर ही तो होते हैं। सब क्या है? लगभग सारे 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। तो ये भी कैसा है? 3D इमेज है अपने पास। तो अगर हमें इसका एरिया पूछे तो क्या करेंगे? एरिया इसका केवल एक नहीं होगा, इसमें 2 एरिया होंगे। कौन कौन से एरिया आपको दिख रहा होगा? एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। ये अलग अलग क्या चीजें हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, यानी LSA, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना, L मतलब लेटरल, SA यानी सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जैसा नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, नहीं वो सरफेस एरिया जो कर्व्ड हो, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आप तो ये बताओ इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कहाँ है? तो इसमें कर्व्ड नहीं है। कैसा है? लेटरल है। तो जो यानी फ्लैट सरफेसेस हैं साइड साइड में। कैसे हैं? साइड साइड में फ्लैट सरफेसेस हैं, तो हम उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लेटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे क्यूब है, लेटरल सरफेस एरिया इसका कौन सा होगा, क्यूब के कितनी साइड्स हो गई टोटल, देखो एक तो ये वाली सामने वाली साइड, एक दूसरा इसके पीछे वाली ये वाली, ठीक है, तीसरी कौन सी होगी, ये ऊपर वाली, और इसके बाद चौथी नीचे वाली हो गई। अब कौन सी बची, बची क्या कोई सी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आगे पीछे की ले ली, ऊपर नीचे की ले ली, अब कौन सी बच गई, ये वाली और ये वाली, यानी टोटल कितने सरफेस हैं, 6 हैं। तो टोटल सरफेस एरिया, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, 6a²। इसको ऐसे समझना, एक स्क्वायर तो इधर लगा दिया, एक स्क्वायर इधर लगा दिया साइड में, एक स्क्वायर इसके सामने लगा दिया, ठीक है, एक स्क्वायर इस तरफ लगाया, एक स्क्वायर इसके पीछे लगाया, ठीक है, फिर ऊपर भी एक स्क्वायर लगा दो, नीचे भी एक स्क्वायर लगा दो, टोटल कितने स्क्वायर लगा दिए अपन ने, 6 लगा दिए। इसलिए हमने क्या कह दिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 × a² कर दिया। एक का तो कितना होता है, a² होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 × a² हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमने क्या किया, 6a² कर दिया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया 4a² ही क्यों है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब के लिए अपने पास सबसे सही वर्ड होगा लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सही वर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है, पहली बात। अब लेटरल किसको बोलते हैं, लेटरल बोलेंगे जो साइड साइड की होती हैं, ऊपर नीचे की छोड़ देते हैं अपन, जो साइड साइड की सरफेसेज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। फिर चाहे ये क्यूब हो, चाहे ये क्यूबॉइड हो, ठीक है, कोई सा भी हो जिसमें भी फ्लैट सरफेसेज आ रही हो, उनको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में भी तो यही होता है, जैसे कोन है, कोन में भी तो क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा, साइड का ही तो होता है, ऊपर नीचे कहां लेते हैं अपन, साइड की सरफेस एरिया, तो उसी को अगर अपन फ्लैट कर दें तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया अपने पास, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, यानी आप ऊपर वाले को और नीचे वाली साइड को छोड़ दो, ठीक है। यहां पर क्या था, क्यूब था, क्यूब के ऊपर वाली साइड हटा दो, नीचे वाली साइड हटा दो, अब जो ये 1 2 3 और 4, ये 4 साइड बच गई, ये कौन सी बची, लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे इसको। तो 4 ही हुई, तो 4 स्क्वायर हुए ना, 4 स्क्वायर बची अपने को। एक स्क्वायर का कितना होता है, a² होता है, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a² होता है, यानी अगर साइड a है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a², तो 4 का कितना होगा, 4 × a², सिंपल, वेरी सिंपल, ये हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता क्या है कि हम उसके अंदर कितना भर सकते हैं, कितनी चीजें उसके अंदर भर सकते हैं, चाहे उसमें हवा भर सकते हो, चाहे उसमें पानी भर सकते हो, ठीक है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना उसके अंदर भरे जा सकती है चीजें। जैसे क्यूब है, क्यूब में यानी अब हमारे पास चौड़ाई मिल गई और ऊंचाई मिल गई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस आ गया। अगर स्पेस है उसके अंदर तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, बिल्कुल होगा। वॉल्यूम होगा तो वो कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए आपकी इसकी क्या है, ए तो क्या है, लंबाई है, ऐसे लंबाई है, ये ऐसे ए चौड़ाई है, और ये ए क्या है, ऊंचाई है। तो जैसे आप पढ़ते हो ना, क्यूबॉइड में भी पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या हो जाती है, वॉल्यूम हो जाता है, कि कितना लंबा है, एक तो वो कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है, वो उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो एरिया होता है, कि इतना तो लंबा है और इतना चौड़ा है, तो यानी फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, कितना वो फैल सकता है 2 डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, ठीक है, यानी कितना फैल सकता है। लेकिन अगर इसमें ऊंचाई भी आ जाए कि कितना ऊपर या कितना गहरा है, ऊंचाई कह दो या गहराई कह दो, उसके अंदर अगर ऊंचाई या गहराई भी आ जाती है तो उसका मतलब उसमें क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो ऊंचाई या गहराई से मल्टीप्लाई और कर दो तो उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ए इंटू ए कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ये होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। अब अगली बात करते हैं क्यूबॉइड की। जैसे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, सिंपल सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब अभी अपन ने बात की कि साइड साइड की सरफेस देख लो, बस ऊपर नीचे की छोड़ दो, साइड साइड वाली देख लो, ये वाली और इधर वाली, ठीक है।
तो साइड साइड की सरफेस देखेंगे तो क्या होगा, अगर ये क्यूबॉइड मान लो लेंथ कितनी है इसकी l है, इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है l है, और ब्रेथ कितनी है यानी चौड़ाई कितनी है b है, और हाइट कितनी है h है, ये है, तो हमें क्या चाहिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कह दो या फिर लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा इसका, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। लेटरल सरफेस एरिया अभी बताया, साइड साइड का देखना है हमें, तो बताओ आप हमें यहां बताओ कि जैसे मान लो मैं यहां से यहां गया, कहां से, ये रहा, एक तो ये वाली साइड है, ठीक है, और एक कौन सी होगी, इधर वाली, ये साइड वाली, एक ये पीछे वाली साइड, और एक इस तरफ वाली साइड, ये वाली, ठीक है। यानी हम किस किस की बात कर रहे हैं, केवल कैसे होगा, अगर हम यहां पर क्या लेते हैं, क्यूबॉइड लेते हैं, ये क्या ले लिया, क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। कहां कहां है देखो, इसको हम मान लेते हैं क्या है, लंबाई है किसकी, क्यूबॉइड की, ये क्या है, क्यूबॉइड की लंबाई है l, ठीक है। चौड़ाई कितनी है इसकी, ये रही चौड़ाई, इसको हम मान लेते हैं b है, ब्रेथ कितनी है b, और हाइट कितनी है h है, h हाइट है, ठीक है। तो अब इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे होगा, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया क्या करेंगे अपन, केवल साइड साइड वाली साइड्स को अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे यहां पर। तो देखो कौन कौन सा है, अब ये मान सकते हैं ना अपन रेक्टेंगल से मिलके बना है, कौन कौन सा रेक्टेंगल है, कितने रेक्टेंगल्स होंगे इसमें, एक तो ये सामने वाला रेक्टेंगल बिल्कुल, ठीक है, एक बिल्कुल सामने वाला रेक्टेंगल, एक इसके पीछे वाला रेक्टेंगल, दो हो गए, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, चार, और दो कौन से, एक ऊपर एक नीचे, 6 रेक्टेंगल से मिलके बना है। तो हम कौन कौन से रेक्टेंगल की बात करेंगे इसमें, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के बाकी चारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आगे वाले रेक्टेंगल। आगे वाले रेक्टेंगल में देखो क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इसका अगर हमें केवल सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए, सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, केवल इसकी बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है l है, और चौड़ाई कितनी है इसकी h है, h चौड़ाई का है कि नहीं है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसको, कितना हो गया, लंबाई कितनी है l और चौड़ाई कितनी है h है, प्लस करेंगे कौन सा, इसके जस्ट पीछे वाला, इसके पीछे वाला भी सेम ऐसा ही होगा, कितनी लंबाई होगी उसकी l और चौड़ाई भी कितनी होगी उसकी h होगी, इसके जस्ट पीछे वाला ये वाला, ये भी कितना होगा, h होगा, और लेंथ कितनी होगी, l होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब बात करते हैं किसकी, साइड वाले की, कौन सा साइड वाला, ये रहा, ये साइड वाला, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, देखो ये तो हो गई इसकी चौड़ाई जो कि कितनी है, इसके बराबर होगी b, और लंबाई कितनी होगी h, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, प्लस कर सकता हूं b इंटू एच, प्लस उस तरफ वाला भी ऐसा ही होगा b इंटू एच, इस तरफ वाला, यानी कि इस वाले साइड के बिल्कुल ये सामने वाला, ये वाला कैसे होगा, b इंटू एच होगा। क्लियर। अब यहां पर देखो डबल डबल आ रहा है, l इंटू एच, l इंटू एच, तो मैं इसको 2LH लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2BH लिख सकते हैं क्या, इसको 2BH लिख सकते हैं। अब इसमें भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2H इसमें भी है, 2H इसमें भी है, 2H कॉमन ले लिया, कितना बच गया, L प्लस B, कितना बच गया, L प्लस B। ये क्या आ गया, इसका लेटरल सरफेस एरिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर क्या लिखा था, देखो लेटरल सरफेस एरिया कितना है, यहां पर ये लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं अपन इसको, लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 2H L प्लस B। कैसे आया, समझ में आया क्या, समझ में आ गया है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, यानी कि अभी अपन ने बात की थी किसकी, केवल साइड साइड की। अब टोटल में क्या करना, टोटल मतलब टोटल सारा ही जोड़ना है,
यानी ऊपर और नीचे वाला भी अपन क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर इसमें ऊपर और नीचे वाला भी ऐड कर देंगे तो आप देखो दो तो कौन से हो गए, ये वाले, कौन सा, ये सामने वाला L इंटू एच, ठीक है। दो तो कौन से हो जाएंगे, ये नीचे वाले L इंटू बी, और दो कौन से हो जाएंगे, B इंटू एच। तो टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं पहले कौन सा ले लूं, ये वाला L इंटू एच वाला, L इंटू एच, तो L इंटू एच, दो तो ये हो गए अपने पास, दो तो ये हो गए पहले से ही, प्लस दो कौन से हो जाएंगे, B इंटू एच हो जाएंगे। अब कौन सा बच गया था अपने पास, नीचे वाला बच गया था। नीचे वाला कौन सा है, ये रहा, ये वाला। इसकी लंबाई कितनी है, L है, और चौड़ाई कितनी है, B है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी लिख सकते हैं। और जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर भी है, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे 2L इंटू बी। अब देखो क्या कॉमन आ गया, दो सब में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है। तो इसको पहले इसको भी LB, BH और HL एक ही बात है। तो ये हो गया इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब क्या कहता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या हो गया, लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी, और ऊंचाई को, तीनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये तो हो गई इसकी लंबाई, ये लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी ये क्यूबॉइड कितना तो लंबा है, कितना तो लंबा है ऐसे, और कितना चौड़ा है, और कितना ऊंचाई है या कितनी गहराई है इसके अंदर, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि LBH, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट अपने पास दिया है स्फेयर। स्फेयर कैसा हो गया, स्फेयर आप लोगों ने खूब देखा होगा, जैसे बॉल है, फुटबॉल हो गई, कोई सी भी बॉल हो गई, वो क्या है, स्फेयर है। इस स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पूरा ही कर्व होता है, इसमें तो कोई फ्लैट सरफेस एरिया तो होता ही नहीं, कोई होता ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसी को अपन कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। यही इसका टोटल भी है, कर्ड भी कितना है, टोटली ये तो कर्ड है भाई, ये जो स्फेयर है ये तो टोटली कर्ड है, इसलिए ये कर्ड सरफेस एरिया भी है, और क्या है, टोटल सरफेस एरिया भी है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। अगर इसकी रेडियस कितनी है, r है, अगर इस स्फेयर की रेडियस r है तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr², और वॉल्यूम कितना हो जाता है, 4/3πr³, ठीक है, ये याद रखना है। ऐसी बात करते हैं हेमीस्फेयर की। अब हेमीस्फेयर समझो यही था, बॉल अपन क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल फट जाती है ना बीच में से, आधी हो जाती है बिल्कुल, उसको निकाल देते हैं, तो ये जो कटोरी जैसा शेप अपन को मिलता है वो क्या होता है, हेमीस्फेयर होता है। क्या होता है, हेमीस्फेयर होता है। तो ऐसे ही मान लो वही ये बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, जहां तक r है तो बताओ ये भी तो r होगा, यहां से यहां तक ये पूरा कितना है, r है। इसको ध्यान से समझना, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, बॉल थी पूरा कर्व्ड था तो हमने 4πr² का, बिल्कुल आधा टूट गया, ये आधा बीच में से कट गया, आधा कट गया, तो यानी कि 4πr² का आधा हो गया, आधा करेंगे तो कितना बचेगा, 2πr², ठीक है। अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ टोटल सरफेस एरिया अलग से और है, क्यों है इसमें अलग से, क्योंकि अब इसमें एक सरफेस एरिया और ऐड हो गया, कौन सा, ये वाला, ये ऊपर वाला एक सरफेस एरिया और आ गया ऐसा। पहले इसमें थोड़ी था, इसमें नहीं था, इसमें तो पूरा कर्व था, लेकिन जब आधा काट दिया बीच में से तो अपन को ऊपर का एक बताओ सर्कल और नहीं मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, ऊपर का एक सर्कल और मिल गया। इसका मतलब एक ये सर्कल भी है और साथ में इसके अंदर कुछ ये कर्व्ड पोर्शन भी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या किया, 2πr² तो पहले ही था, टोटल सरफेस एरिया में एक 2πr² तो था ही, प्लस ये एक्स्ट्रा ही तो आया है, कुछ हटा तो है नहीं, आया ही है। तो ये क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर एरिया है, और सर्कल का एरिया कैसा होता है, πr² होता है, अपन पढ़ चुके खूब, सर्कल का एरिया कैसा होता है, πr² होता है। दोनों को जोड़ दो, 2πr² और 1πr² मिलकर के कितने हो जाएंगे, 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 3πr², ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा भाई, आधा हो गया तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा,
वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा किसका, स्फेयर का। ये 4/3 था, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो आ गया हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, कोन की। कोन आपने बहुत अच्छी तरह देखा होगा, और बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे में छोटे छोटे रहते हैं तो टोपी पहनते हैं ना, बर्थडे वाली टोपी, जोकर वाली टोपी, वो क्या होता है, बिल्कुल कोन होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया इसमें लिखा है, तो इसमें क्या है, कर्ड सरफेस एरिया ही रहेगा। लेटरल सरफेस एरिया कुछ होता है क्या इसके अंदर, होता है क्या, नहीं होता। तो इसमें पूरा साइड वाला पोर्शन कैसा होता है, कर्ड भी तो होता है, पूरा साइड वाला पोर्शन कैसा होता है, कर्ड होता है। तो कर्ड सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा इसमें, अगर इस कोन की रेडियस r है और इस कोन की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, h है, और ये जो साइड है ये वाली लेंथ इतनी, ये वाली, इसको हम बोलते हैं लेटरल स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। L को हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। कैसी, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है ना भाई, ये क्या है, ऊंचाई तो है लेकिन ऐसी तिरछी है, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं या सीढ़ी पे चढ़ते हैं, वो कैसी ऊंचाई होती है, पहाड़ में भी तो ऊंचाई होती है ना, तो कैसी होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, टेढ़ी ऊंचाई होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर L क्या है, स्लैंट हाइट है। तो अब हम क्या बात करते हैं, इसकी कर्ड सरफेस एरिया, केवल कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। एल आया क्योंकि L ही तो है, कर्ड सरफेस एरिया में क्या है, L ही तो है, होता है कि नहीं होता। यानी एक डंडा ले लो, उसको ऐसे घुमा दो, तिरछा करो, ठीक है, यहाँ से पकड़ो और उसको ऐसे घुमा दो, या डंडे को ऐसे घुमाओगे, एक तरफ से फिक्स कर दो और ऐसे घुमा दो, यूं एक तरफ से फिक्स है और ऐसे घूम गया, तो क्या क्या बनेगा अपने पास, एक क्या बनेगा, कोन ही तो बनेगा। यानी ये जो स्लैंट हाइट थी वो घूमी है, और नीचे जो सर्कल बनाया है वो क्या बनाया, जैसे ये देखो ये रहा, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ा हुआ है, अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ये क्या हो गई, स्लैंट हाइट हो गई, ये इसकी हाइट थी। तो अब मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये क्या बनाएगा, कोन बनाएगा, और नीचे क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसका ये जो टॉप है ये क्या करेगा, इसको सर्कल बनाएगा, और उस सर्कल की रेडियस मान लो r है और इसकी लेंथ कितनी है, ये जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है, l है। तो इसका जो ये सरफेस एरिया बनाएगा, कर्ड सरफेस एरिया, वो कितना होगा, पाई आर एल होगा, कितना होगा, पाई आर एल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल का मतलब क्या होता है, जो जितने भी सरफेस एरिया इसके अंदर सबको जोड़ दो। कर्ड सरफेस एरिया तो अपन ने ले लिया, ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया तो ले लिया, यानी यहां पर अगर मैं लिख दूं पाई आर एल, यानी एक सरफेस एरिया पाई आर एल तो है, प्लस नीचे एक एरिया और है, बताओ वो क्या है, नीचे एक सर्कल भी तो बन रहा था, वो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बताओ होता है कि नहीं होता, कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से क्या करो, पाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, एल प्लस आर, क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर और पाई आर दोनों में आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लिया, कितना बच गया, एल प्लस आर बच गया। ये क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर आपने खूब देखा ही होगा, कोई भी पाइप हो गया, क्या है वो सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर की बात करें, अगर इस सिलेंडर की ये जो रेडियस है वो आर है, अब इसमें देखो साफ समझ में आ रहा है आपको कि इसके अंदर देखो एक क्या है, एक सर्कल नीचे है, एक सर्कल नीचे है, और इसकी हाइट मान लो कितनी है, एच है, ठीक, रेडियस आर है। तो इसके अंदर जो कर्ड सरफेस एरिया होगा, इसके अंदर जो कर्ड सरफेस एरिया है वो कितना होगा, 2 पाई आर एच। अब ये कैसे आया, इसको समझो बहुत अच्छे से। कर्ड सरफेस एरिया का मतलब हमने बात की थी सामने सामने की, मतलब साइड साइड में जो भी अपन टच कर सकते हैं वो बाहर की तरफ, जिसको अपन पेंट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, कर्ड सरफेस एरिया। समझ में आ गई बात, ऐसे। अब देखो इसको क्या है, अगर मान लो एक क्या है, यहाँ पर नीचे सर्कल है, एक चूड़ी ले लो, यहाँ पर एक चूड़ी है, चूड़ी का कर्ड सरफेस एरिया अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, कर्ड सरफेस एरिया चूड़ी का, यानी चूड़ी क्या है, एक रिंग है, मतलब एक सर्कल है,
सर्कल है तो सर्कल का कर्ड सरफेस एरिया कैसा है, चारों तरफ ऐसा, ये सर्कल है, इसके ये क्या है, कर्ड सरफेस एरिया ये रहा। हालांकि ये एरिया नहीं है, एरिया नहीं है ये क्या होता है, ये क्या होता है, केवल और केवल सरकमफेरेंस होता है इसका, जिसको अपन क्या बोलते हैं 2πr। ये क्या होता है 2πr, ये पूरी लेंथ ही तो है, ये क्या है एक लेंथ है 2πr। इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली। तो यहाँ मान लो कोई चूड़ी है, उसको आप रिंग के ऊपर एक और रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, कुछ हाइट तक, कितनी ऊंचाई तक रखा आपने, h तक, कितनी हाइट तक रखा, h हाइट तक रखा। तो वो जो h हाइट और आ गई इसके अंदर, यानी एक रिंग फिर दूसरे ऊपर दूसरा रिंग तीसरा रिंग रखते गए रखते गए रखते गए, h हाइट तक रखते गए, तो अपन को क्या मिल गया, इंटू h और कर देंगे, क्या आ गया, मिल गया कर्व सरफेस एरिया मिल गया अपन को। पहले क्या था, सरकमफेरेंस ही था, लेकिन जब उसमें कुछ हाइट भी आ गई, पहले सरकमफेरेंस था फिर उसमें कुछ हाइट भी आ गई, अब उसने क्या किया, कुछ एरिया भाई कवर कर रहा है ना ये, अगर हमें एरिया चाहिए h हाइट तक, तो क्या हो गया ये 2πrh। ये जो कर्व सरफेस एरिया था पहले बिल्कुल पतला था, हमने उसको खींच दिया h हाइट तक खींच दिया, वो कितना हो गया 2πrh हो गया, ठीक है 2πrh। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पहले एक रिंग था, नीचे πr² था, फिर h हाइट मिली, फिर ऊपर एक πr² और आ गया, तो 2πrh जोड़ दो, एक πr² इधर जोड़ दो, एक πr² और जोड़ दो, तो एक तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का क्या लिख सकते हैं अपन, एक तो 2πrh तो था ही, प्लस एक πr² नीचे वाला, प्लस एक πr² यानी सर्कल ऊपर वाला, तो ये कितना हो गया 2πrh प्लस 2πr²। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया h प्लस r, यही तो है टोटल सरफेस एरिया कितना, ये है। अब वॉल्यूम कितना होगा इसका वॉल्यूम होगा πr²h, कितना होगा πr²h। वॉल्यूम क्या होगा इसका एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम ऐसे ही तो निकालते हैं, बेस का एरिया इंटू हाइट करते हैं, तो इसके बेस का एरिया कितना है, बेस कैसा है इसका, सर्कुलर है, सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस सर्कल का एरिया कितना होता है πr², उसको हमने क्या किया h हाइट दे दी। मान लो सर्कुलर टंकी बना रहे हैं अपन, तो पहले क्या करेंगे, नीचे एक बेस ही तो बनाएंगे, फिर उसको हम धीरे धीरे बनाते रहेंगे, उसको हाइट देंगे, तो उसमें क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई, क्या मिल गया उसको, एक वॉल्यूम मिल गया, यानी अब हम उसके अंदर पानी भर सकते हैं, कोई भी चीज उसके अंदर भर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज के अंदर कुछ भर सकते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, πr² एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट h हाइट है, तो क्या हो जाएगा इसका πr²h हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा πr²h। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे और भी कोई नई चीज आएगी आगे आपको बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, हाँ अब आ गया इसका क्या है क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कैसा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, आपको फिगर देख के समझ में आ रहा होगा। पहले तो एक तो क्या है, ये कोन है और कोन के ऊपर क्या रखा है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो कह क्या रहा है, इसको क्या करना है इसमें कि रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप यानी लट्टू, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। लट्टू ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक है। एक लट्टू क्या है, शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी कि शंकु के ऊपर यानी कोन के ऊपर क्या कर दिया, एक हेमिस्फेयर रख दिया, ठीक है। ये कह रहा है लट्टू की पूरी ऊंचाई, यानी ये जो टॉप है इसकी पूरी लेंथ, यानी यहां से लेकर के यहां तक नीचे तक, ये पूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास यानी डायमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। ये रहा इसका डायमीटर, ये वाला 3.5 सेंटीमीटर है। तो उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो रंग करना है, मतलब हम रंग पूरे पे करेंगे। अभी आपको बताया था कि वो एरिया जिसको अपन पेंट कर सकते हैं या छू सकते हैं, वो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया होता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। कितना निकालना है, अब कर्ड निकालना है कि टोटल निकालना है, कर्ड ही होगा ना, क्योंकि अपन क्या करेंगे भाई, इस कोन का उस कोन के कर्व पे पूरा पेंट करेंगे, प्लस हेमिस्फेयर के ऊपर ही तो पेंट करेंगे, अंदर थोड़ी ना पेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो पेंट कहाँ कर पाएंगे, इस कोन के कर्व सरफेस एरिया पर और
हेमिस्फेयर के कर्ड सरफेस एरिया पर। तो सबसे पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए कि अपन को यहां पर करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, हमें पेंट क्या करना है, कौन से एरिया को पेंट करना है। तो कौन से एरिया को पेंट करना है, जैसे पहले अपन करते थे ना, पहले वो काम करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, एरिया हैज टू पेंट या हैज टू कलर। कौन सा एरिया पेंट कलर करना है, एरिया हैज टू कलर। कौन कौन सा एरिया, यानी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कौन सा, कर्ड सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के कर्ड सरफेस एरिया को हमें क्या करना है, पेंट करना है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये काम करना है अपन को। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बताओ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्ड सरफेस एरिया अभी अभी अपन ने किया था, बताओ कितना आता है कोन का, पाई आर एल, कितना होता है, पाई आर एल होता है, प्लस हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी आप मान लो कोई एक इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि अभी हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस हम निकाल लेंगे यहां से, फिर एल फाइंड करना है, स्लैंट हाइट कितनी होगी इस कोन की, ठीक है, ये चीजें फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले अपन यहां पर देखते हैं कि क्या आएगा, यहां पर रेडियस हमें निकालनी है, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, यहां पर रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। एक तो ये हमारे पास क्या आएगी, रेडियस आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां समझते हैं स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। ये स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो ये अपने पास क्या था, राइट सर्कुलर कोन, ये इसकी हाइट है, तो इस हाइट के साथ ये जो ये रेडियस है ये 90 डिग्री पर है, ये क्या है इसका स्लैंट हाइट है, ये रेडियस है, ये हाइट है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो कैसा फिगर मिल रहा है अपन को, ये कैसा ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सीधी सी बात है, ये तो अपन ने पीछे पढ़ी भी है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिखते ही ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, यानी हाइट कितनी है, किसकी हाइट, कोन की हाइट। तो हमें यहां पर देखो सबसे पहले कोन की हाइट पता करते हैं, तो एच कितना होगा, यहां पर एच कितना आ जाएगा 5, तो टोटल है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 3.5, यानी कि ये रेडियस इसकी माइनस कर देंगे 3.5/2, ये कितनी, ये वाली, यहां से यहां तक की हाइट माइनस कर देंगे तो हमें केवल और केवल ये मिल जाएगा। हम लिख देते हैं क्या आएगा यहाँ पर 5 माइनस रेडियस, रेडियस कितनी है 5 माइनस में क्या लिखेंगे अपन 3.5/2, 3.5/2, तो कितना बचेगा, 2 पंचे 10, 10 में से 3 गए तो 7, तो यहाँ बचेगा 6.5/2, यानी कि 3.25 सेंटीमीटर। कितना बचेगा 3.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 6.5/2 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितनी है अपने पास 3.5/2, इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा 6.5, यानी कि 65 है, तो इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना होगा 25 और 42, यानी 42.25 बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 बटे कितना हो जाएगा 4, दो डिजिट के आगे पॉइंट लगा दिया अपन ने, 4 एलसीएम है, तो इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा
42 और 12 कितने हो जाएंगे 54, और ये हो जाएगा 54.50/4। ये आ गई इसकी क्या एल स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको और सोल्व करेंगे, कितना आएगा 4 एकम 4 और ये 4 3 12 13.625 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एल स्क्वायर की वैल्यू आई अपने पास। किसकी वैल्यू आई है एल स्क्वायर की। कितनी आई 13 एल स्क्वायर की वैल्यू आई है 13.625 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू कितनी होगी इसकी, इसका हम क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे। क्या आएगा, अब रूट कैसे निकालते हैं, देखो रूट कैसे निकालेंगे तो सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर करते हैं कैसे 13.625। तो अपन क्या करते हैं इसका जोड़ा देखते हैं, पॉइंट के इधर ये एक जोड़ा बन गया, फिर इधर से देखेंगे ये बन गया, इसको जोड़ा बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे पेयर बनाने के लिए 0 लगा देंगे। तो अब देखो कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9 होता है, 3 बार गया है तो ये 9 हो गया। तो यहाँ भी क्या कर देंगे +3, यहाँ पे कितना बच गया 4। अब 2 डिजिट उतार लेंगे 62, यहाँ पर एक जोड़ा उतार लेंगे 62, ये कितना हो गया 3 और 3 6। ठीक है, तो 6 करते हैं यहाँ पर तो 36 396 +6 और कर देंगे कितना हो गया 72। यहाँ पर कितना बचेगा 0। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे 50, ये कितनी बार जाएगा लगभग 9 बार जाएगा। चेक करते हैं 9 9 81 के 81 लाट 9 दूनी 18 18 16 26 2 9 63 64 65। ठीक है, यह आएगा। तो 2 बार गया तो 2 पॉइंट के बाद डिजिट लगा दो। ठीक है, 3.69 और भी जा सकता है इसके आगे, तो आप 2 डिजिट तक ले लो, 3.69 ले लो। ठीक है, 2 डिजिट तक अपन ले लेते हैं इसको, L = 3.69। ठीक है, 3.69। इसके आगे भी और भी डिवाइड होगा, और भी अपन कर सकते हैं, आगे और भी कोई वैल्यू आएगी 3 डिजिट देख के पॉइंट लगा देंगे, तो अपन को 2 ही तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L कितना आ गया अपने पास 3.69 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.69 सेंटीमीटर आ गया, इसको हटा देते हैं। कितना आ गया 3.69 सेंटीमीटर। अब अपन को L मिल गया, R मिल गया। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, क्या कर दो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो। एरिया हैज टू कलर कितना आएगा, एरिया हैज टू कलर कितना था πRL प्लस, वैल्यू रखो इसमें देखो कॉमन आ रहा है, पहले तो कॉमन ले लो, πR कॉमन आ गया, क्या बचा L प्लस 2R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7। रेडियस कितनी आई थी अपने पास, रेडियस आई थी 3.5/2, 3.5/2। अंदर क्या बच गया L कितना आया 3.69 प्लस 2R, 2 इंटू R कितना है अपने पास 3.5/2। ठीक है, तो ये देखो कट रहा है क्या, 7 से कटेगा कितना आ जाएगा 0.5, और ये कटेगा कितना आएगा 11, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बच गया 11 इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं अपन 1/2, और यहाँ पर कितना बच गया 3.69 प्लस 3.5, तो ये आएगा 11/2 इंटू 3.69 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 4.19। ठीक है, 6 5 11, 3 और 3 6 7, 7 आएगा यहाँ पर 7 7। ठीक, 7.19 आ गया। तो 7.19 आ गया, तो अपन इसको लगभग 7.2 मान सकते हैं क्या, या ऐसा करो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 9 99 9 11 और 9
20, 2 11 7 77 और 2 79.09/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 1 बच गया 19, 2 9 18 पॉइंट, 1 बच गया 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, 39.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इतना आंसर आना चाहिए, 39.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग इतना आएगा, ठीक है। या 39.6 हो जाएगा, अगर यहाँ 7.2 लोगे तो अपना कितना आ जाएगा, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कि हमें कितना आएगा एरिया जो हमें कलर करना है, कितना आएगा, इतना आएगा 39.52 या 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।